भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये जीवन और मृत्यु को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर साधक या जीव में जो अंतर है वो यही है कि माया और मोह, हाँ, इसका ही अंतर है। अब अगर एक जीव है तो अब माता पिता हैं तो उसका अपने बेटे के प्रति मोह है। अगर बेटा इस मार्ग में चला जाए, अब जैसे देखिए प्राचीन समय भी था एक, वहाँ पर बच्चों को भेजा जाता था कि जाओ तुम गुरुकुल में पढ़ो जाकर, तुम अध्यात्म को सीखो जाकर। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान था। अब हमारे आज के युग में ये जो मुगल आए, ये जो ब्रिटिश आए, तो इन्होंने हमारी शिक्षा को ऐसा कर दिया कि अब जब हमारा ही बचपन था तो हमारे ही बचपन में साधु संत को तो निकृष्ट लोग देखते थे ना, अरे ये तो कुछ नहीं करता, ये तो ढोंगी है। मतलब वो भले जीवन में साधन कर रहा है लेकिन फिर भी उसको ढोंगी का टैग दे दिया, अरे ये तो पाखंड करता है। पूजा पाठ का मतलब पाखंड करना हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आजकल भी महाराज दिखाया जाता है। इन लोगों ने ऐसा बनाया। यहाँ पर गलती हमारे मतलब सनातनियों की नहीं है। यहाँ पर जिनने भारत पर शासन किया उन्होंने भारत की इस व्यवस्था को ऐसा तोड़ दिया, इस धर्म को ऐसा तोड़ दिया कि आज की जो जनरेशन हो रही है वो और ज्यादा पापी हो रही है। आज जो कलयुग का प्रभाव है तो और ज्यादा पापी हो रहा है। जैसे तो इसमें जीवन और मृत्यु में बड़ा अंतर है। जीवन जीना किसे कहते हैं? जीवन अर्थात जो संघर्षों पे चल सके वो जीवन है। और मृत्यु का तो कोई भरोसा ही नहीं, आज आ जाए कल आ जाए। हाँ, मृत्यु का क्या भरोसा? तो मृत्यु पर तो कोई किसी का बस ही नहीं चलता है ना, जीवन पर बस चलता है कि हमें जीवन को कैसे सुगठित करना है, हमें कैसा मार्ग प्रशस्त करना है अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और अपने इस जीवन के मतलब भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अर्थात बार बार तुम्हारा जन्म होगा, बार बार तुम्हारी मृत्यु होगी, बार बार तुम जननी के गर्भ में, अगर आपको हम एक मलमूत्र जहाँ आप लैट्रिन या शौचालय जाते हैं वहां पर हम आपको बंद कर दें, आप अपने ही मलमूत्र की बदबू को नहीं सहन कर सकते, फिर आपने तो 9 मास जननी के गर्भ में रहा। उस समय वो जीव यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, नरक से निकालो, मैं जीवन भर आपको पूजूंगा, जीवन भर आपको भजूंगा। लेकिन बाहर आते ही वो मोह में मिल जाता है ना, ये मेरे बाप है, ये मेरी माता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे सखा है। तो वो उन सब के विषय में सोचने लगता है। जबकि जीव को चाहिए कि पहले वो स्वयं का तो उत्थान कर ले। जब वो स्वयं का उत्थान कर लेगा तो सब बन जाएंगे, सबको वो सुधार सकता है। फिर तो वो ऐसा योग्य हो गया ना कि वो राष्ट्र को भी, देखो साधक अगर साधन करता है तो अगर वो साध्य की प्राप्ति करेगा तो उसका मुख्य कार्य होगा राष्ट्र की उन्नति करना, धर्म की उन्नति करना। वो फिर अपने विषय में नहीं सोचेगा, अपना पेट भरता हुआ नहीं रहेगा। साधक सदैव राष्ट्र हित के काम करेगा, वो भले दरिद्र हो। जैसे सम्राट विक्रमादित्य थे कि साल भर में जो भी कमाए सब कुछ 1-1 रुपए दान कर देते थे और फिर से अपने पुरुषार्थ से उससे डबल कमा लेते थे एक वर्ष में और फिर दान कर देते थे। हाँ, तो इन्होंने साधन किया है अपने जीवन में। उनके बड़े भाई थे राजा भर्तहरि, हाँ, उनके विषय में भी सुना होगा आपने कि वो तो कितने स्त्री प्रेमी थे अपने, कि उन्होंने श्रृंगार शतक लिख दिया। और जब उनके साथ परीक्षा हुई, गोरखनाथ जी ने परीक्षा ली, तो देखिए उन्होंने वैसे ही योग रस में कितने 100 श्लोक लिख डाले। उनको ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसी परीक्षा हुई। इसलिए हर साधक के जीवन में, हर मतलब साधक जीवन वो ले चाहे ना ले, जीवन मिला है तो आपको परीक्षाएं पार करनी। अब वो स्थिति परिस्थिति आपकी कब कैसी हो ये वो ईश्वर जाने, ना हम जान सकते हैं ना आप।